कैसे हैं आप सभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक चेंजेस, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। जो व्यवस्थाएं थी, सेटलमेंट्स थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है वो है हमारा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, मतलब ये व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1786 में, 1786 में इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। तो ये व्यवस्था जो थी क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे जमींदारी व्यवस्था और इस्तिमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी और इस्तिमरारी। इसे 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के जो बनारस प्रखंड है और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत था उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग ही सम्मिलित था। सिर्फ 19% जो भाग था वो ही इसमें सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। ये व्यवस्था क्या थी कि जो जमींदार हैं उनको भूमि का मालिक बना दिया गया, स्थायी मालिक। किसान भूमि थी किसानों की, लेकिन मालिक कौन बन गए, जमींदार बन गए। जमींदारों को क्या करना होता था, भू राजस्व का इकट्ठा करना। भू राजस्व को इकट्ठा करते थे ये जमींदार, इनको ये अधिकार इसमें दिए गए थे। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय था, कि पैतृक अधिकार हो गया था कि ये स्वामी बन गई हैं, इनके बाद जो भी इनके मतलब आगे इन्हीं के वंश में बनते चले जाएंगे। और हस्तांतरणीय का मतलब होता है कि कोई मतलब हस्तांतरण नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ जमींदार ही मेन है। जमींदार ही भू राजस्व को इकट्ठा करेंगे, ये ही भूमि के मालिक हैं। जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहे तब तक उनको भूमि से अलग नहीं किया जा सकता था। अगर वे सरकार को टाइम से लगान देते रहेंगे, भूमि से जो उनको प्राप्त हो रही है सरकार को का जो भाग, उसमें परसेंट कुछ हिस्सा था, वो अगर टाइम से मिलता रहेगा तो भूमि से उनको कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु जो किसान थे, किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया था। जिनकी भूमि थी, जो किसान थे, उनको रैयतों मतलब उनको नीचे का दर्जा दिया गया। वे कुछ नहीं रहे, वे सिर्फ नीचे का हिस्सा बनकर रह गए अपनी भूमि का। उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया। उनसे क्या किया कि जो भूमि संबंधी उनके अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल जो रकम थी, कुल जो राशि थी, जो जमींदार किसानों से वसूल करते थे, 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। 10/11 भाग वे कंपनी को दे देते थे और 1/11 भाग वे स्वयं रखते थे। इस व्यवस्था से कंपनी की जो आय थी उसमें वृद्धि हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा आय, उनकी इनकम जो थी वो बढ़ती चली गई कंपनी की। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो वार्षिक लगान के स्थान पर उन्होंने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर जो ये व्यवस्था है इसको स्थायित्व प्रदान कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान कर देंगे ये। और भू राजस्व की यही व्यवस्था जो है वो इस्तिमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। ये व्यवस्था जो है ये स्थायी बंदोबस्त और इस्तिमरारी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। इसलिए यह व्यवस्था 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, किंतु कॉर्नवालिस जो है दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि ये व्यवस्था जो है बहुत लंबे समय तक चले। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जो भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। मैंने आपको बताया 10/11 भाग जो है ये निर्धारित कर दिया गया था कि ये कंपनी को जमींदार जो है वो अदा करेंगे ही करेंगे। तो इस व्यवस्था में ये हुआ। इससे क्या हुआ कि किसानों की जो स्थिति है वो बिगड़ती चली गई, किसान जो थे वो गरीब होते चले गए। तो हमारी नेक्स्ट जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, फिर आगे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे। उस समय मद्रास के जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। 1820 में ये व्यवस्था जो थी प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास
मुंबई, असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। ये 3 भाग थे, इसमें लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा संपर्क किया। ये जो व्यवस्था थी इसमें सरकार ने क्या किया, जो रैयत जो थे उनसे और किसानों से सीधा संपर्क किया कि बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट जो सरकार है वो सीधा किसानों से ही संपर्क कर रही है। अब क्या हुआ, रैयतों को भूमि के मालिकाना हक और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे। रैयत जो थे उनको भूमि के कुछ अधिकार मिल गए और वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। वे स्वयं ही सरकार को लगान उत्तरदायी करने मतलब लगान अदा करने लगे, लगान को देने लगे। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था, आय में वृद्धि करने के साथ साथ कि उनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। उसके साथ साथ जो बिचौलिया थे मतलब जो जमींदार वर्ग था उनको समाप्त करना भी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो जमींदार वर्ग था वे उसकी समाप्ति करना चाहते थे। बीच में वे सरकार जो थी वो सीधा किसानों से ही संपर्क रखना चाहती थी, जमींदारों का उसमें कोई रोल नहीं चाहती थी वो। नेक्स्ट हमारी महलवाड़ी प्रथा जो थी महलवाड़ी पद्धति जो थी हमारी, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू कराया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो आए थे, वारन हेस्टिंग्स, उन्होंने मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की 30% भूमि आई। जो हमारा कुल क्षेत्रफल था उसकी सिर्फ 30% ही भूमि आई थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का जो बंदोबस्त था, भूमि राजस्व जो था उसका बंदोबस्त एक पूरे गांव या महल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया। जो वहाँ के जमींदार थे, वहाँ के प्रधान थे, उनके साथ ये बंदोबस्त किया गया, जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल का प्रमुख होने का दावा करते थे। जो पूरे गांव का ही बोलते थे कि हम पूरे गांव के प्रमुख हैं, उनका ये होने का दावा करते थे। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था। ये जो व्यवस्था थी इसमें क्या निर्धारण था कि पूरे गांव का जो उत्पादन होगा, पूरा गांव जो उत्पादन करेगा कृषि में मतलब जमीन में, तो उसके आधार पर इसको बांटा गया था। उसके आधार पर ही वो अपना पैसा कंपनी उनसे लेगी। मुखिया या महल प्रमुख को यह अधिकार थे, जो महलवाड़ी व्यवस्था का जो प्रमुख था उसको ये अधिकार दिए गए थे कि वह लगान न अदा करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दे। कि जो किसान सरकार को लगान नहीं देगा वो भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, वो उसकी भूमि से निकाल दिया जाएगा। ये जो अधिकार थे वो मुखिया को दिए गए थे। जो मुखिया था, महलवाड़ी व्यवस्था का जो मुखिया बनाया गया था, जिसको महल भी बोलते थे, उसको ये अधिकार इन्होंने दे दिए। इस प्रकार जो कंपनी ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था उगाही के लिए विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। जो कंपनी थी भारत के अंदर, भारत में जो कंपनी ने क्या किया कि भारत में भूमि से संबंधित जो व्यवस्था थी वो कई कृषि व्यवस्था को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे जो है कंपनी का मूल उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व वसूल करना। वे भूमि से जो आय होती थी उसको अधिक से अधिक वसूल करना चाहते थे, ये इनका उद्देश्य था। ना कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिए कार्य करना। वे किसानों की कोई भलाई के लिए कार्य नहीं करना चाहते थे, वे सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे थे। उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए था। वे सोचते थे कि उपज का ज़्यादा परसेंट जो हिस्सा है, उपज का जो पैसा है वो उनको ही प्राप्त हो जाता। उन्हें किसानों की स्थिति बिगड़े या ना बिगड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी कारण धीरे धीरे भारतीय कृषि व्यवस्था जो है चौपट होती चली गई, बिल्कुल ख़त्म होती चली गई और भारतीय किसान जो है बर्बाद होते चले गए। यह 10 साल के लिए होता था, 10 साल के लिए ये व्यवस्था हुई और जो किसान है, किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई। ये कार्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनकी जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया था। अब ये व्यवस्था अलग अलग यहाँ पर जो मतलब व्यक्ति थे, जैसे कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ऐसे अलग अलग सेटलमेंट्स इन्होंने किए अपनी आय को बढ़ाने के लिए। और यहाँ के किसानों की स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब होती चली गई थी। किसान जो है यहाँ के गरीब होते चले गए इन व्यवस्थाओं से, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए लागू की थी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था है हमारी, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि और भी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर है
तो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमने थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो इन तीनों व्यवस्थाओं का जान लिया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है।